नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि है। सदैव अटल पर थोड़ी देर में दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता अटल जी को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाली हैं। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है और पूरा देश आज उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहा है। अटल जी को उनकी बेदाग राजनीति, छवि और प्रभावशाली व्यक्तित्व शैली, सभी दलों के साथ लेकर चलने वाली राजनीति के लिए हमेशा अजात शत्रु के रूप में याद किया जाता है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में ऐसे नेता रहे जिन्होंने सत्ता के साथ साथ विपक्ष के नेताओं के बीच भी सम्मान हासिल किया। उनकी सादगी, उनकी संवेदनशीलता और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की सोच आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। इधर दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मृति स्थल पर थोड़ी देर में देश के शीर्ष नेता पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन कई दशकों तक भारतीय लोकतंत्र की मजबूत आवाज बना रहा। वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में भारत ने परमाणु परीक्षण से लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और बुनियादी ढांचों के विकास तक कई महत्वपूर्ण फैसले देखे। लेकिन अटल जी की पहचान सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं थी, वो एक संवेदनशील कवि भी थे, प्रखर वक्ता भी थे। उनकी कविताओं और भाषणों में राष्ट्र प्रेम, लोकतंत्र और मानवीय संवेदनाओं की झलक देखने को मिलती थी और यही वजह है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उनके व्यक्तित्व का सम्मान हर वर्ग में रहा। हमारे साथ सीनियर एडिटर संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अब संजय जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? कौन कौन से नेता उन्हें आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं सदैव अटल? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का जब भी नाम आता है तो आदर्श और मर्यादा क्या होती है राजनीति में, उन्होंने हमेशा इसको बनाए रखी थी और एक बड़ा उदाहरण अपनी तरफ से प्रस्तुत किया था। हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। ये यहाँ पर सदैव अटल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है और यहाँ पर कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन यहाँ पर पहुंचेंगे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचेंगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचने वाला। आप देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम ये आप देख सकते हैं पूरा एरिना यहाँ पे साधु संतों के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर एक एरिना यहाँ पर भजन संध्या के लिए रखा गया। भजन संध्या भी अभी फिलहाल कुछ देर के लिए रोकी गई है और कुछ ही देर में यहाँ पर भजन भी शुरू हो जाएंगे और भजन के साथ साथ यहाँ पर फिर शुरू हो जाएगा यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम। तो यहाँ पर कुछ ही देर में तमाम नेता, अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्स है जिनके कारण बीजेपी को जाना जाता था। बीजेपी का नाम और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम एक दूसरे के पर्याय होते थे और बीजेपी आज जिस मुकाम पर पहुंची, बीजेपी के फाउंडर मेंबर तो थे ही, वो जनसंघ के भी फाउंडर मेंबर थे, पर बीजेपी आज जिस मुकाम पर पहुंची है उस मुकाम पर पहुंचाने में अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। और अटल बिहारी वाजपेयी को नाम जब भी हम याद करते हैं तो एक ऐसे शख्स की, ऐसे ही शख्सियत की याद की जाती है जिसका कोई विरोधी नहीं था, यानी अजात शत्रु कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल। और देखिए, जब जब अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र होता है तो कई उनके अनगिनत ऐसे काम हैं जिसकी भी काफ़ी चर्चा होती है। लेकिन आज के दिन में अगर उन्हें सम्मानित के तौर पर देखिए, अगर देखा जाए तो क्या ऐसे प्रमुख काम हैं जिन्हें आज याद किया जाएगा? और ख़ास करके देखिए हर क्षेत्र में, जैसा कि आपने भी बताया कि जैसा उनका व्यक्तित्व रहा है, जिस वजह से वो हर वर्ग में, हर राजनेता के चहेते भी रहे हैं। और अगर उनके कामकाज की बात की जाए तो क्या ऐसी उनकी नीतियां रही है, क्या उनके काम रहे हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सबसे पहले पोखरण परमाणु विस्फोट किया था
पोखरण का जब भी नाम लिया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को जरूर याद किया जाएगा। उन्होंने पूरी दुनिया के विरोध के होने के बावजूद भी पोखरण में भारत की जरूरत के हिसाब से परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में। इसके अलावा कारगिल वार पूरी दुनिया ने देखा था किस तरीके से भारत की जमीन पर पाकिस्तान ने जब कब्जा किया था तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। कारगिल छोड़ करके भागना पड़ा था, बता भी नहीं पा रहे थे कि हमारे जो मारे गए सोल्जर है वो उनके सोल्जर हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी अटल बिहारी वाजपेयी की। इसके अलावा उनकी जो सरकार थी, उन्होंने जो जब 5 साल जब कार्यकाल चलाया था, कि पहले 13 महीने की सरकार थी, 13 दिन की सरकार थी, तीसरी बार जब बने तो पूरे 5 साल के लिए जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी जो आर्थिक नीतियां थी, विदेश नीतियां थी, उसको पूरी दुनिया ने सराहना, उसकी पूरी दुनिया ने सराहना की थी। और कई सारी उनकी ऐसी नीतियां आज भी हैं जिसको आज तक फॉलो किया जाता है। अगर हम देश में अगर आज सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ देख रहे हैं, तो इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को क्रेडिट देना होगा, जिनके रहते हुए जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब ग्रामीण सड़कों का जाल उन्होंने ही बिछाया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उन्हीं के कार्यकाल में बनी थी। देश भर में सड़कों का जाल उन्हीं के नेतृत्व में बिछना शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की दूरगामी सोच थी, जिसका नतीजा ये था कि जब सड़कें बनी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ तो गांवों की इकोनॉमी मजबूत हुई, लोगों के ग्रामों में जो जो जीवन जीते थे उनका जीवन आसान हुआ। बिल्कुल। और उनकी जो एक विरासत वाली राजनीति रही है, आज के अगर उसमें हम देखें तो आज की राजनीति में किस तरीके से उनकी बातों को और खास करके उनकी जो राजनीति रही है, किस तरीके से देखा जाए आज की राजनीति से अगर हम तुलना करते हैं तो? देखिए, आज की राजनीति काफी बदल चुकी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाता तो गरिमा वाली राजनीति होती थी, मर्यादा वाली राजनीति होती थी। उनके आप कोई सी भी भाषण, कोई सी भी स्पीच आप उठा करके देख लें, जिसको लोग आज तक फॉलो करते हैं, आज तक लोग पढ़ना चाहते हैं। जो भी नया सांसद बन के आता है वो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को सुनता है, उनकी स्पीचेस सुनता है। लेकिन आज की जो आज के पार्लियामेंट देख लें, आज की पार्लियामेंट की स्पीचेस देख लें आप, तो स्तर काफी नीचे गिर चुका। अटल बिहारी वाजपेयी उस कद्दावर नेता, उस कद्दावर शख्सियत का नाम है जिसने एक तरह से आप कह सकते हैं कि आदर्श प्रतिमान स्थापित किया, जिसको छूना किसी के लिए भी बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। बिल्कुल। और आपके पीछे जो तस्वीरें हैं जरा वो भी दिखाइए और बताइए कौन कौन से जो नेता हैं आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, क्या इस वक्त वहां पर हो रहा है, ये भी बताइएगा। देखिए, हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। ये तस्वीरें यहाँ की सदैव होटल की, जहाँ पर नेताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे सांसद, विधायक, दिल्ली प्रदेश के विधायक पहुंच चुके हैं। साधु संतों का पहुंचना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर कुछ ही देर में और भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर हमको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लगभग 8 बजे पहुंचने वाले हैं। उनके ठीक पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। सीपी राधाकृष्णन जो देश के उपराष्ट्रपति, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो तमाम यहाँ पर केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पर मौजूद होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंचेंगी। तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी का जो परिवार है, जिनके साथ वो रहते थे, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। उनका परिवार भी यहाँ पर पहुंचने वाला है। तो सदैव अटल, आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से इस तरीके का कार्यक्रम है जो अटल जी के चाहने वालों की लंबी क्यू है, लंबी कतार है। कई सारे लोग उनके चाहने वाले हैं। वो सिर्फ राजनीति में नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी, राजनीतिक पार्टी में ही नहीं, सिर्फ बीजेपी में ही नहीं, लगभग सभी राजनीतिक दलों में उनके चाहने वाले हैं, मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सदैव अटल में यहाँ पर उनको याद करने के लिए आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल। देखिए, वाजपेयी जी की राष्ट्रवाद और गठबंधन की जो राजनीति रही है, जरा उसके बारे में भी विस्तार से बताइए, क्योंकि उससे भी समझना और जानना जरूरी हो जाता है। जैसा आपने कहा कि उस वक्त की राजनीति अलग थी और अब की राजनीति में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, तो किस तरीके से देखा जाए उनके गठबंधन वाली राजनीति को, राष्ट्रवाद वाली राजनीति को? संजय जी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की लाइन है, कदम बढ़ाकर चलना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। सबको साथ किस तरह से लेकर के चला जाता है, यह सिखाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने सबसे पहले एनडीए का गठन किया। एनडीए में आज भी जो 3 पार्टियां हैं, वो लगभग सारी पार्टियां पहले भी एनडीए में कभी रहा करती थी। और एनडीए को विकास किया, एनडीए को विकसित किया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। 3 बार सरकारें बनी। एनडीए को साथ पे लेकर के किस तरीके से सरकार चलाई जाती है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने सिखाया था। सबको किस तरह से साथ में लेकर के चला जाए, सबकी बातें किस तरह से रखी जाए और सबको किस तरह से संतुष्ट किया जाए,
ये अटल बिहारी ठीक है, वाजपेयी और ने सिखाया था। उससे देखिए हमेशा याद भी रखा जाएगा और आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे संजय जी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी का